वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 अंतिम बार। एग्जाम देने से पहले ये जरूर वीडियो देखें। राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का करंट आपके लिए बहुत खास होगा। इसमें आपके लिए इंक्लूड किया गया है सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का डाटा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास महत्व रखता है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और पूरी क्लास को मजे से देखें। पूरी क्लास देखोगे तो आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई ना कोई आपसे पक्का आ जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पे रहा है? ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में। हालांकि कल मैंने आपको 3 मंथ का वीडियो दे दिया है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे ये रहा, फरवरी मार्च अप्रैल का दे दिया है, उसका भी कुछ आंकड़े इसके अंदर मिलेंगे। तो उत्तर आ जाएगा सही जवाब। तो राजस्थान टॉप पे है स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग, जो 2015 में शुरू हुई थी। और ये 100 देश के 100 शहर इसमें शामिल है, जिसमें राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शामिल है। 4 शामिल हैं और इसमें टॉप 10 में जयपुर और उदयपुर है। और पूरे देश में सबसे 1 नंबर पे शहर है भोपाल, 2 नंबर पे उदयपुर। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में सिर्फ विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। देखो, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये है हमारे राजस्थान का भिवाड़ी शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में की गई है? तो अगर आपसे पूछे फरवरी तक की अपडेट तो आपको उत्तर देना है राजस्थान। अगर आपको पूछे अप्रैल तक की अपडेट तो आपको उत्तर देना है हरियाणा। ठीक है, ये दोनों समझना अच्छी तरीके से। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? तो ये 2019 का ज्ञानचंद पार्क को, 2020 का संयम लोढ़ा को और 2021 में मंजू देवी व बाबूलाल को दिया गया। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो 38वें मुख्य न्यायाधीश थे अकील अब्दुल कुरैशी। तो अब ये कार्यवाहक नियुक्त कौन करता है? हमेशा राष्ट्रपति। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार ऐसा होगा क्योंकि इसकी बजट में घोषणा हुई थी बीकानेर में। देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 200 प्लस क्वेश्चन है और लास्ट 6 मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आपके एग्जाम अब पास में आ चुके हैं, आपके पास बहुत कम वजह, इसलिए मैं इस क्लास को सुपर फास्ट लूंगा तेजी से। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए 2021 की और 2022 की अप्रैल तक, अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की आप सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए, जिसने नहीं ली है आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें आपको योजना, पुरस्कार, वन रिपोर्ट, बजट सब डाटा उपलब्ध होगा। तो आप 9602040929 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे की व्यवस्था है। अगर आपको 2021-22 की पूरी लेनी है तो 50 रुपए पे कर देना और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ 2022 की चाहिए, देखो जरूरी नहीं कि कांस्टेबल के लिए आप वीडियो मैन सेल, इसके अलावा लैब असिस्टेंट, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, ये राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 2022 की अगर लेना चाहते हो तो 30 रुपए पे इस नंबर पे कर देना और स्क्रीनशॉट डाल देना, ये व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना से वंचित के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन संबल। ये बहुत खास है। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे हैं भारतीय, उनको निकालने के लिए है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप मादक पदार्थों के विरुद्ध है और ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ चलाती है बॉर्डर पर। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? तो जनवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। कौन सी 108वीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कहां पे? उदयपुर में।
राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट बहुत है भी। प्रशासन शहरों के संग पहले ये 31 मार्च 2022 तक चलना था, लेकिन अब इसकी तिथि को बढ़ा दिया क्योंकि बीच में इसको स्थगित किया गया था, कुछ दिन के लिए रोका था। अब ये चलेगा 31 मार्च 2023 तक। प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? क्वेश्चन स्टार लगा लेना कि अब 33 जिले हैं वर्तमान में और नए जिलों के गठन की लगातार मांग उठ रही थी, तो अब सरकार ने कहा कि अगले 6 माह में एक रिपोर्ट सौंपेगी। कौन? राम लुभाया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, वो बताएगी किसको जिला बनाना है, क्या कौन सी संसाधन वहां उपलब्ध है उसके तहत। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को अपने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत होती थी, उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए नागौर जिले के अंदर ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना होगी। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला। इनका संबंध किस जिले से है? तो युवा संसद में जो सिद्धार्थ जोशी है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये डूंगरपुर जिले से बिलोंग करते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ऐसे पर्सन आपको श्योर मिलेंगे क्योंकि ताजा अपडेट आपको डाल दी गई है। अप्रैल तक की अपडेट कोई भी है तो आप लगाइए राजस्थान में कौन क्या, भाई नाना क्लासेज आपको मिल जाएगा। तो मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहले 2009 में क्या कौन बनी थी? कुशल सिंह बनी थी। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसको भी स्टार लगा लेना। तो आरपीएससी चर्चा में है, तो आरपीएससी के नए चेयरमैन संजय कुमार सोइत्रिय बने हैं। अगर आपसे पूछे 1 दिसंबर 2021 तक कौन थे? भूपेंद्र सिंह यादव। जनवरी में कौन थे? तो जनवरी में थे ये शिव सिंह राठौड़। और आपसे पूछे फरवरी में कौन थे? जसवंत सिंह राठी। अब पूछे कौन है? संजय कुमार सोइत्रिय। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल तो ये जोधपुर में खोला जाएगा। पहला कहां पे? बीकानेर के अंदर। राजस्थान के किस विद्वान को पुस्तक आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, वो है प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। स्पीड से बता रहा हूं मैं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक है, इसलिए ज्यादा मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए सुपर फास्ट क्लास है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। ये 14 से 16 फरवरी 2022 को हुआ। अगर यहाँ तारीख 13 से 16 फरवरी आ गई तो भी सही होगा। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में हुआ। मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 से हुई थी। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन अलवर जिले के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? मिस मूमल, तो मिस मूमल 2022 का खिताब जीता पायल खत्री ने। किसने? पायल खत्री ने जीता। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो ये कुछ आयोगों के अध्यक्ष बने हैं। तो आप देखना राजस्थान में कौन क्या वीडियो, उसमें मैंने आयोग मंत्री सब दे दिए, सारे दे रखे हैं टोटल। राज्य क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष बनी है कृष्णा पूनिया बनी है और उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सतवीर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पेपर में आते हैं और आपसे कोई ना कोई हर राजस्थान पुलिस की हर एक पारी में ऐसा प्रश्न आएगा। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मुक्ति के लिए। देखो इस क्लास में सारे क्रीम वाले प्रश्न है टोटल के टोटल। तो मुक्ति के लिए जो जोधपुर के साहित्यकार है मिथेश निर्मोही को दिया गया, क्योंकि 2020 का जो मिला था भंवर सिंह सामोर को बहुत बार एग्जाम में आया। उपन्यास है पाणीरा रुखलाहन के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये कीर्ति शर्मा को दिया गया और उन्होंने गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये नई दिल्ली में दिए जाते हैं। 1954 में ये स्थापना हुई थी, 1955 में पहली बार दिए। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी, एक होता है बाल साहित्य अकादमी, एक होते हैं युवा साहित्य अकादमी। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, इनमें 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में देखिए तो अब 22 में 21 वाले दिए, एक पीछे वाले देते हैं, ध्यान रखना क्योंकि परफॉर्मेंस फिर आगे रिकॉर्ड होती है ना। तो ये दिया गया भंवर सिंह मिथेश निर्मोही को, बाल साहित्य मिला कीर्ति शर्मा को, लेकिन युवा पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? केंद्र सरकार की
पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो ये प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ जब भी बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे है, और पहली डोज और सेकंड डोज कोविड-19 बूस्ट लगाने की उसमें भी टॉप पे है। राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर एनसीडीसी का केंद्र खुलेगा? नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर, तो ये जयपुर केंद्र। राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क व ई मैप मोबाइल को लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग हुआ? और मैं आशा करता हूं कि कल आपको पोर्टल का वीडियो मिल जाएगा। मोबाइल ऐप और पोर्टल श्योर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी उसका इंतजार कर रहे हैं, मैं भी काफी टाइम से इंतजार में हूं कि वो वीडियो दूं मैं। तो कल 100% आपको 9 बजे मोबाइल ऐप एप्लीकेशन और जो खास पोर्टल है वो सारे वीडियो मिलेगा। तो ये ई वर्क और ई मैप मोबाइल ऐप का लॉन्च एनआईसी बीएमजेड जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। उपयुक्त है सभी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांडकी को। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने की है दौसा के अंदर। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये आयोग है, उनके बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो महादेव सिंह खंडेला, इसके राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला। और हाल ही में चर्चा में भी है, आपने देखा होगा अभी जो राजस्थान के गौशालाएं जो स्थापित है उनमें अनुदान दिया जाता था 6 माह का, लेकिन अब 9 माह का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। ये प्रश्न पक्का एक आधी पारी में मुझे लगता है पक्का आएगा। पारी में कौन सी में आ जाए, राजस्थान की पारी में या कौन से पेपर में आ जाए, ये क्लियर में आएगा जरूर। तो ये रिहाना रिहाज चिश्ती। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले। अब वन रिपोर्ट मैंने पूरी अप्रैल की जो पीडीएफ दी है ना, आपको पीछे नंबर दिए हैं, उसको खरीद लेना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2022 वो 30 रुपए में खरीद लेना। उसमें वन रिपोर्ट पूरी और योजना 55 की 55 जो मैंने वीडियो दे रखा है वो सारी डाल दी मैंने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में, फिर है अलवर में और फिर है प्रतापगढ़ में। वन रिपोर्ट से पक्का आने का चांस है, क्योंकि ताजा अभी 2021 जनवरी में तो रिपोर्ट आई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जनवरी 2022 में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले। देखो अधिकतम याद रखना, तो न्यूनतम भी याद रखना, ज्यादा नहीं, 3 याद रखना। तो न्यूनतम वन चूरू में है, चूरू हनुमानगढ़ और जोधपुर में, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर। हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा ई दाखिल पोर्टल। ये पोर्टल सारी चर्चा में वहां बताऊंगा कल की वीडियो में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी दी है जोधपुर में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत केंद्र राज्य का हिस्सा कितना? ये वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था, वहां उस समय 60-40 का हिस्सा था, अब इसको बढ़ाकर 75-25 कर दिया है, इसलिए नया आंकड़ा आपसे पक्का आएगा। राजस्थान का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? याद रखना अब की बार बजट के अंदर एक तो जोधपुर के अंदर है और एक अजमेर के अंदर घोषित किया था कि होम्योपैथिक कॉलेज खोलेंगे, सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज। तो इसकी शुरुआत कहां से हो चुकी है? जोधपुर से। 14 से 16 फरवरी 2022 तक मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? देखो 14 से 16 फरवरी 2022, तो ये तरुण शर्मा ने जीता था और पिछले साल कृष्ण पारिक ने जीता था। प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा ईएफओ में राजस्थान के किन 2 लोगों को शामिल किया? देखो जो विद्यार्थी नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारी डेली सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे आती है, ठीक है, रोज आती है। फिर संडे के दिन इसका वीकली टेस्ट होता है। फिर पूरा मंथ हो जाए तो जैसे अब ये देखिए मंथ मैं आपको दिखा देता हूं, यहां आ गया, पूरा मंथ हो जाए तो जैसे अप्रैल महीने की पीडीएफ है, क्लास है, अप्रैल महीने की आ गई, फिर 3 मंथ का वीडियो आता है और फिर ये 6 मंथ का आता है।
तो क्यों, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेगा और उत्तर देगा, उसने इतनी तैयारी कर रखी है। और जो नए विद्यार्थी हैं सोचते हैं कि लो 13 को पेपर है, 14 को पेपर है, एक दिन पहले करंट पढ़ लेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभोर गुप्ता और मनोहर सिंह चारण। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो अपना राजस्थान है, वो टॉप पे है। सौर ऊर्जा में भी राजस्थान टॉप पे है, पवन ऊर्जा में 5वें स्थान पे है, यूरेनियम में 5वें स्थान पर है। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये याद रखना, पुणे की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना जयपुर में की गई, इसकी नियुक्ति की गई। इसके पहले निदेशक वो डॉक्टर अजय शर्मा को बनाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बीएम शर्मा। डॉक्टर अजय शर्मा जो एमबीएम कॉलेज था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के दिन जिसे विश्वविद्यालय बनाया गया, उसके पहले कुलपति बने डॉक्टर अजय शर्मा। डॉक्टर बीएम, हालांकि शायद पिछले 3 मंथ के वीडियो में ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने उल्टा बता दिया, यहाँ इसका उत्तर अजय शर्मा बता दिया था, लेकिन इसका उत्तर है डॉक्टर बीएम शर्मा। बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की घोषणाओं में सत्य कथन है 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय होंगे, हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय होगा, टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम होगा, जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हो रही है? तो ये प्रश्न तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 3 जनवरी 2022 से। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोला बूंदी। तो प्रयुक्त 1 व 2 दोनों। अब ये करंट के प्रश्न बन जाते हैं, जैसे ये प्रश्न बन जाएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पे? रणथंभौर में। रामेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? अकोला बूंदी में। ये जरूरी नहीं है कि रोपवे का पूछे, वो सीधा पूछ सकते हैं जिला। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये ऐसे प्रश्न एक आधा पक्का मिलेगा। 500 करोड़ से बढ़ाकर दुगनी कर दी 1000। राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर है वो बांसवाड़ा में स्थापित होगा। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के किस पोर्टल को देश के टॉप 3 में शामिल किया गया? तो पोर्टल है ई बिजनेस पोर्टल। कौन सा? ई बिजनेस पोर्टल। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? शहरों में बजट में घोषणा हुई थी कि शहरों के अंदर रोजगार सुनिश्चित करना है, जैसे गांव के अंदर मनरेगा चल रहा है ना, वैसे ही। तो सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी 100 दिवस का कार्य मिलेगा कार्य। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बाबा आमटे यानी सीधा कह सकते हैं दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, क्योंकि अब की बार 23 फरवरी 2022 को जो बजट पास हुआ था, पहली बार राजस्थान के इतिहास में कृषि बजट को अलग से पास किया गया था और उसमें अलग से 11 मिशन स्थापित हुए। तो ये राशि बढ़ाई, देखो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना 2000 करोड़ की जगह सीधा 5000 करोड़ कर दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा हुई है? 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर अब कितनी? 5 रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? और ये शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 10 लाख हो गए और राजस्थान स्वास्थ्य के मामले में हर मामले में लगातार काम कर रहा है। जैसे वो ओपीडी आईपीडी है, वो सुविधा जो निःशुल्क बिल्कुल जो 10 रुपए की पर्ची करती थी वो भी निःशुल्क कर दी है 1 अप्रैल 2022 से। और अब ताजा आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा निरोगी राजस्थान योजना कर दिया। उसमें अब क्या कर दिया कि जितनी भी दवाइयां हैं सारी आपको हॉस्पिटल में मिलेगी, चाहे आपकी जांचें वाली है, सर्जिकल वाली है या कोई भी, लगभग 5100 दवाइयां सब आपको। कई बार आपने देखा ना हॉस्पिटल में जाते हैं कि डॉक्टर पर्चियां लिख देता है, 5 दवाई तो अंदर से लेनी है और एक पर्ची सफेद पर्ची में अलग से लिख देता है ये बाहर से लेनी है। अब ये भी फंडा खत्म होगा। अब ये कब तक होगा, कितनी की धरातल पे आती है, वो समय बताएगा।
125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना गुड्डा बीकानेर में। देखो धरातल पर उतरे न उतरे, हमने एक बहुत बड़ी काम धरातल पे उतार दी है। अगर आप देखना चाहते हो तो जो विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर 18 जून के आसपास है। आपके पास दिन, मोटे मोटे दिन देखें 30 से 35 दिन आपके पास बचे हैं। उस तैयारी को आप पिछले 2-3 महीनों से तैयारी करें। उस तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हम लेके आए हैं नानक क्लासेज ऐप पर। हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टोटल 35 टेस्ट आपको मिलेंगे। डेली टेस्ट होगा टॉपिक वाइज। शाम 7 बजे आप टेस्ट होगा। 5 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जब तक पेपर नहीं होता आपके लिए टेस्ट सीरीज है ये प्रोवाइड रहेगी। 30 टेस्ट आपको इसको टॉपिक वाइज मिलेंगे, 5 टेस्ट आपको मेगा टेस्ट मिलेंगे। राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स की स्पेशल 30 दिनों में संपूर्ण तैयारी होगी। और बड़ा फायदा, जो इस टेस्ट सीरीज को खरीद लेगा उसको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ 2021 और 22 अप्रैल 2022 तक की पीडीएफ फ्री मिलेगी। और एक भी पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। एक आधा अपवाद हो जाए अलग बात है, कोई भी नहीं जाएगा। और हर हम वीकली जनवरी फरवरी जैसे 2-2 महीने की करंट का टेस्ट भी आपसे लेंगे। तो अधिक कांटेक्ट के लिए नंबर है 9414423611। इस पर कोई भी समस्या आप कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नानक क्लासेज ऐप को आज ही जाके ज्वाइन कीजिए। और इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मौका है, 10,000 से ज्यादा पद हैं, कभी आज तक राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार की सीधी भर्ती नहीं आई। तो ज्वाइन कीजिए आज ही और फायदा उठाइए इसका। अगला, इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? ये बहुत पॉइंट है। इंदिरा रसोई योजना जो कब चली थी? ये चली थी 20 अगस्त 2022 को चली थी। इसमें 358 रसोइयां थी, बजट में 1000 कर दी। सिर्फ शहरों के लिए ध्यान रखना। 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना पंचभद्रा बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखो, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर कितनी प्रति माह कर दी? तो 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी, यानी 0 से 6। और अगर आपसे पूछे कि 0 से 6, अगर आपसे पूछे इसके बाद 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष या 15 से 18 वर्ष, उसको 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दी। जोधपुर में किन देशों की वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ? स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्धाभ्यास वगैरह, क्योंकि मैंने आपको राजस्थान पुलिस के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य 5 वीडियो दिए, वो 5 वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें से पर्सन लगभग पड़ जाएगा। तो भारत और ओमान। 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया? तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ था। ई गवर्नेंस अवार्ड से नागौर जिले को सिलिकोसिस नीति पर काम करने के कारण उस समय कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी। राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा? तो ये है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ? और ये बहुत बड़ा बात है, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 लाख विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। और ये बीकानेर में, और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम जी जो मेघवाल है उनके सानिध्य में हुआ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या 220.24 लाख। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दिसंबर 2021 तक तो पवन ऊर्जा के मामले में 5वां स्थान है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये याद रखना, मेवाराम जेवन। और मैंने आपको बता ही दिया कि अभी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री ने जो गौशाला के अंदर 6 माह का अनुदान दिया जाता था, उसको देखते हुए राजस्थान में अन्न जल भंडार की, आपको पता है जैसे चारे की बहुत कमी आ चुकी है, भाव वगैरह रेट वगैरह बढ़ चुके हैं। तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जेवन और 6 माह से 9 माह कर दिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करके बताना राजस्थान के गोपालन मंत्री कौन है। राजस्थान के एक तो बता देना कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है और एक गोपालन मंत्री कौन है। बहुत बार मैंने आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो ये तो आप सारे जानते हो, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? एक प्रश्न ये बनता है कि नई आबकारी नीति कब जारी की? 5 फरवरी 2022 को।
तो इसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, ये 4 दिवस तो थे। अब महावीर जयंती भी इसमें शामिल हो गई। उपयुक्त सभी अब याद रख लेना, महावीर जयंती कब बनाई जाती है? चैत्र महीने में बनाई जाती है। कौन से पक्ष में बनाई जाती है और कौन से दिन बनाई जाती है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। अब मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि आप अलर्ट रहो, ऐसी चीजें पढ़ते रहो, पेपर में आती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न मैंने जो मुख्य थे, जो पेपर में आने के लायक है, जो अपने काम के, वो डाल दिए मैंने। तो 43,201। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? मूक बधिर का मतलब होता है न बोला जाता है न सुना जाता है। तो ये पहला जोधपुर में, क्योंकि पहले सेकेंडरी स्कूल था, फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया, अब कॉलेज बना दिया इसको। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया गया? तो जन आधार कार्ड है ना, यानी राजस्थान सरकार की कोई भी योजना है ना, वो अब किस पे काम करेगी? जन आधार कार्ड पे। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हो चुकी है। प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुष्यमित्र भार्गव किस देश द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस। और ये क्यों चर्चा में? इसलिए चर्चा में 1986 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, जो 2015 में इन्होंने लौटा दिया था। अगला देखिए, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये हो चुका है संपन्न। राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सहकार सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला काफी लंबा चला था। जवाहर कला केंद्र जयपुर। राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और ये भी ध्यान रखना, अभी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। उस अवसर पर जो जेतसर पुलिस थाना श्रीगंगानगर का, उसे राजस्थान का बेस्ट पुलिस थाना घोषित किया गया राजस्थान के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान का पहला पानी चोरी रोकने के लिए थाना बनाया गया नौहर हनुमानगढ़ में। राजस्थान का पहला हाईटेक थाना, पुलिस थाना पूछे तो ये नागौरी गेट जोधपुर के अंदर बनाया गया है। पहला साइबर थाना जयपुर के अंदर, पहला पुलिस पर्यटक थाना वो भी जयपुर के अंदर। 20 अगस्त 2020 को जारी की गई 20 अगस्त 2020 को जारी की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? देखो, अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर 17 कर दी। यानी ये शहरी क्षेत्र में, एक तो याद रखना। और इसमें जो रसोइयां पहले 358 थी, अब 1000 कर दी, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात, जो खाना खाएगा उसको तो भरपेट 8 रुपए में ही देने पड़ेंगे। जो खिलाता है उसको 12 रुपए पहले अनुदान दिए जाते थे, अब सरकार ने बढ़ाकर उसको 17 कर दिया। राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा हुई है? तो आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की जो घोषणा हुई है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा। आजकल सीधे कॉलेज भी पूछ लेते हैं, जैसे ये दे दिया मनीराम बागड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय कहाँ पे? जोधपुर में। जयनारायण कहाँ पे? जोधपुर में। महाराणा प्रताप, ये वीडियो प्री में क्वेश्चन आए थे ऐसे। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना ये जालाना जयपुर में की जाएगी। जालाना आपको पता है क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी यही शुरू हुई थी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, 2014 से 19 तक रहते, पूरे 5 साल इन्होंने किए थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बाद में। और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी मृत्यु हुई थी इनकी, तो सरकार ने इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्योंकि अभी जो हमारे देश के प्रथम सीडीएस और जनरल विपिन रावत जी, जिनका निधन हुआ था, शहीद हुए थे कन्नौर तमिलनाडु के अंदर हेलीकॉप्टर से, उन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और एक याद रखना, लता मंगेशकर जी को 2001 में पद्म भारत रत्न मिला था, उनका क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो इनको सत सत नमन सभी को। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में आप सत्य कथन बता दो। देखो, अभी हमेशा गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जरूरी नहीं है कि उसी समय दे, सिर्फ घोषणा होती है, बाद में राष्ट्रपति जैसे टाइम मिले वैसे फिक्स कर देते हैं। जैसे अब की बार नवंबर 2021 में दिए, नवंबर 2021 में 2020 वाले और 21 वाले दिए थे। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो गए। करंट कैसे आता है? अपने कहते हैं ना कि करंट 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का। अब आता कैसे है कि मान लो गणतंत्र दिवस पर मैं कहता हूं कि 26 जनवरी 2020 को राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला जी। 2020 का अकाउंट 26 जनवरी पुराना प्रश्न हो गया।
क्या हुआ कि ये पुरस्कार बांटे गए नवंबर 2021 के अंदर। ताजा हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई कह देगा सर आपने कह दिया कि 6 महीने का पढ़ लो। मैं ऐसे नहीं कहता 6 महीने पढ़ो, मैं तो कहता ही नहीं 6 महीने का। भाई ये 20 का प्रश्न है, 21 में मिला है तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? 26 जनवरी 2021 के पद्मश्री पुरस्कार अब नवंबर 2021 में इनके साथ मिले हैं, तीनों को मिले थे, तो ये इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए? तो ये 6 महीने साल वाली कहानी गई, जो ताजा अपडेट होता है वही मिलेगा। तो ये भाई ध्यान रखना, इस तरह की बातें याद जरूर रखना, पेपर में से प्रश्न आएंगे। तो जैसे अभी 26 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, ये दिए अब मार्च के अंदर है, मार्च अप्रैल में दिए, तो अपने आप ही ताजा होते हैं, ऐसे यादें ताजा हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं निरंतर क्लास पर लें आप। हमारी सुबह 7 बजे फिक्स 15 या 20 मिनट की क्लास थी, आप निरंतर अध्ययन करें। निरंतर अध्ययन करोगे तो कुछ उसका मजा कुछ है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी बहुत बड़ा नाम है, सिरोही में जन्म हुआ 1960 में, एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई थी इन्होंने। और अभी पृथ्वीराज फिल्म आ रही है अक्षय कुमार वाली, अभी ट्रेलर जारी हो चुका है, वो फिल्म के निर्देशक है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत किस जिले से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता किला सत्यार्थी और बाल आयोग, महिला बाल आयोग के द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है। 20 बाल मित्र थाने खोलेंगे। इसकी शुरुआत उदयपुर से 2 थाने खोलकर हो गई। राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है वो कृष्णा हाड़ा को बनाया गया है। संदीप चौधरी झुंझुनू के बाला फेंक खिलाड़ी है, पैरा बाला के खिलाड़ी। घर घर औषधि योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। अपने लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। देवेंद्र झाझड़िया राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो स्पर्श। हम सफर किसके लिए? सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए। ई वर्क मैंने आपको बताया था जो पंचायती राज से संबंधित है। रूसी हमले के बाद देश में फंसे राजस्थान के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अभी यूक्रेन में फंस गए थे ताकि पूछने को ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि वीडियो प्री में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया है वरिष्ठ नागरिकों से, एक हेल्पलाइन नंबर अखिल भारतीय स्तर पे। दिमाग कई बार खराब हो जाता है एग्जामिनर का, तो ये पूछ लेते हैं। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? राजस्थान में जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उनको नंद घर में लगभग 30 जिलों के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किया जाएगा। तो इसमें राज्य महिला बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच हुआ है। तो प्रयुक्त है दोनों। देश प्रदेश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? तो सारे जानते हैं ऑपरेशन क्लीन स्वीप करना है। क्या करना है? क्लीन स्वीप करना है, मादक पदार्थों को क्लीन स्वीप करना है। और अवैध हथियारों के लिए कौन सा चला रहा है? ऑपरेशन आग। अवैध हथियार मिले आग लगा दो। अवैध हथियार मिलते क्या लगाना है? आग लगानी है। जबकि मादक पदार्थों को तो सफाया कर दो, उड़ा दो। राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा मद किस में होता है? तो सीधा सा याद रखना है तो सामाजिक व सामुदायिक सेवा सबसे लंबा नाम है ना, सबसे लंबा सबसे ज्यादा होता है। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? स्वस्थ बेटी अभियान तो ये की गई आपके अलवर जिले से। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है? केथ लैब तो ये कहां पे? जोधपुर में। और जोधपुर के अंदर मथुरादास माथुर अस्पताल है उसके अंदर। देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो दलहन के मामले में आ जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। बाजरा आ जाए, सरसों आ जाए, अलसी आ जाए, राजस्थान टॉप है। प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है अभी। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विभाग स्थापित किया गया है, उसको इसमें नियुक्त किया जाएगा। आईएएस अधिकारी होगा और वो पद नाम दिया गया कमिश्नर। राज्य के खिलाड़ियों को अगर ओलंपिक जीत जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में या एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ी है ना, उनकी उम्र 40 वर्ष होने के बाद उन्हें सरकार प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन देगी। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? बड़ा ही खास प्रसिद्ध पर्सन है भी। बिहारी पुरस्कार ये दिया जाएगा मधु कांकरिया को। इसको मधु कांकरिया को 31वां दिया जाएगा। 30वां मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप कौन है? अब हाल ही में बिल्कुल ताजा देख लिया, बाद में देखे तो अभी उदयपुर टॉप रहता है। वर्तमान में राजस्थान उदयपुर 2 नंबर पे है। राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान की एथलीट है भावना जाट, तो विश्व एथलेटिक
पैदल चाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2011-12 पर कितना अनुमानित है। ये प्रश्न भी आर्थिक समीक्षा के जिनके आंकड़े याद रहते हैं या जिनसे प्रश्न आने के चांस है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी बहुत कम चांस होते हैं। 7.13 लाख करोड़। और स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है तो 81,231। ये प्रश्न पेपर में आने की पूरी चांस है। राजस्थान की किस महिला को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ये स्टार लगा लो, पक्का आएगा। अब आप सोचोगे सर सारे पक्के आएंगे तो कौन सा आएगा। देखो मैं ये बता रहा हूं भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं घूम फिर के। नारी शक्ति पुरस्कार जब भी मिल गया पेपर में आएगा। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से बतूल बेगम को सम्मानित किया गया। ये मांड गायिका है, ये पक्का आएगा कि इनका संबंध किससे, मांड गायिका से। 2018 में रूमा देवी को मिला था और 2020 में गीता देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था और 2021 का गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार मिला। दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट गौरी महेश्वरी को किस निगम ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी मैंने बताया अजमेर जिले की है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने बनाया, रहती जयपुर में है। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्य खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उद्य खेल महोत्सव का पूछे निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और आपसे पूछे खेलोद्य अकेडमी बालिकाओं के लिए कहां खोली गई है, जयपुर में। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में है। देखो ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में, बूंदी में। आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा घोषित किया गया तो ये जाहोदा ग्राम जयपुर के अंदर है। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं तो नवज्योति गगई को, क्योंकि 2011 से जयपुर और जोधपुर दो में ही है। जयपुर और जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली है, कोटा में अभी प्रस्तावित तो हुई है। प्रदेश में बालिकाओं की पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस दलील की है कि मेरी पुलिस है, मेरी दोस्त है कि बालिकाएं उससे घबराए नहीं, खुलकर अपनी बात कहें जो भी उनके साथ दिक्कत होती है, कभी भी कुछ होता है, अपराध होता है। तो डूंगरपुर ने। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इस कोविड-19 के अंदर 2 एएनएम थी, कौशल्या और सुनीता, इन्होंने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई थी। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया तो ऑपरेशन अस्मिता ये बूंदी के अंदर, इसके लिए अवार्ड भी मिला था। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया। अब ये प्रश्न पक्का आएगा, दुर्गा क्या है, हाल ही में चर्चित दुर्गा क्या है तो बाड़मेर में मिला एक तेल का भंडार है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, बड़ा शानदार नाम है, देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। अब क्या बात करें देवेंद्र झाझड़िया की, इतनी बातें हैं। चूरू जिले के हैं, पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, भाला फेंकते हैं। भाला फेंक का दूसरा नाम है जेवेलिन थ्रो। F46 कैटेगरी के ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 का जो 21 में टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें रजत पदक जीता। इससे पहले 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता था और 2008 में और 12 में भाग नहीं लिया। 4 में इन्होंने फिर जो एथेंस में हुआ था वहां स्वर्ण पदक जीता था। राज्य निर्वाचन आयोग के ये ब्रांड एम्बेसडर है। 2017 था उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले। बहुत सारी बातें देवेंद्र झाझड़िया की। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया है तो ये किया है 3 साल। कितनी? 3 साल। प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है। स्किन का मतलब त्वचा बैंक, जैसे बोन बैंक खोला गया कोटा के अंदर हड्डियों का, उसी प्रकार त्वचा बैंक जयपुर के अंदर। सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में? सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई जो गांव है किस जिले में है तो ये भाई भीलवाड़ा में। सोने के भंडार अब निकालेगा कौन, ये सबसे बड़ी समस्या अपने राजस्थान। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्यिक विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगर कोशिश करूंगा मैं कल 9 बजे आपको पोर्टल का वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा, सारे पोर्टल आ जाएंगे। तो इसका नाम है जीएसटी एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं 2020 में 5 लोगों को पद्मश्री मिला था। 2021 के अंदर
3 लोगों को पद्मश्री मिला था, जबकि 2022 के अंदर पद्म पुरस्कार 5 मिले थे, जिसमें 3 पद्मश्री थे और 2 पद्म भूषण थे। ये सारे आंकड़े 20 का भी पूछा जा सकता है, 21 का भी पूछा जा सकता है, 22 का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट 21-22 वाले ज्यादा है। आप अच्छे तरीके से इन्हें जरूर पढ़ लें। तो देखो, रामदयाल जी भरतपुर के हैं, नौटंकी कलाकार हैं, भैंसधारी घराने के ताल्लुक रखते हैं और उपयुक्त सभी। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। कितना बड़ा प्रश्न है ये। तो देखो, राजीव महर्षि जयपुर जिले के हैं, भारत के पूर्व सीएजी का नाम सुना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वित्त सचिव, गृह सचिव रह चुके हैं और अपने राजस्थान के 2013-14 में मुख्य सचिव रह चुके हैं। उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्केप गार्डन बनेगा? तो ये सुरपुरा, जोधपुर में। सुरपुरा है ये, सुरसुरा नहीं है, क्योंकि सुरसुरा अजमेर के अंदर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ? तो भीलवाड़ा में। और इस लगभग सभी जिलों में समिट हो गए इन्वेस्टमेंट। अब ये आपको अक्टूबर 2022 के अंदर ये राजस्थान समिट का आयोजन होगा। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित हुआ? ये वीडियो प्री में आप देख चुके हो, किशनबाग के अंदर। जागृति पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये रोजगार ढूंढने से संबंधित है, खास करके महिलाएं जो पिछले कोविड-19 के चक्कर में अपने घरों से जो रोजगार खो चुकी है, वर्क टू होम योजना, उसके तहत ये जागृति पोर्टल लॉन्च किया है। लता मंगेशकर जी और एमएस स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी? अब अपने लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हुआ है, तो इन्हें हमारे इससे पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने मानद उपाधि दी। राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, तो ये अजमेर जिले की है, मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? ये प्रश्न पक्के आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, पिछले दोनों के दोनों पेपर में आ चुके हैं। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम जी को, ये कहां के हैं? जैसलमेर के। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को श्रेष्ठ विधायक दिए? तो सभी, ये पहले बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। तीसरे का मतलब क्या हुआ कि 2018 में शुरू हुए थे, फिर 19 में दिए और फिर 20 वाला भी दिया है। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बांसवाड़ा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं, तो जन लेखा समिति के सभापति गुलाबचंद कटारिया को, और राजेंद्र पारिक को प्राकलन समिति कह के और दयाराम पारिक प्राकलन समिति ख के सभापति बने डॉक्टर सीपी जोशी ने नियुक्त किया है। और डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? तो ये सानू जो स्टील ग्रेन पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्टील, जैसलमेर में। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य व बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिला कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है, उनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। अगला देखिए, 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? जो जेतसर थाना, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है, वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का। राजस्थान राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 प्रति वर्ष 2021 में कितना रहा? 330.86। तो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे आर्थिक समीक्षा चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी निरंतर कंटिन्यू हमारी क्लास से देख रहे हैं ना, उसको हर प्रकार के क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के मिल रहे हैं। एक साथ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन निरंतर मिलते रहते हैं आपको। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अगर देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो उप क्षेत्रों में पशुधन का योगदान होता है। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षित घर वापसी हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? तो धीरज श्रीवास्तव को।
पानी पर प्रदेश की दूसरी व हाड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन किस जिले में बनाई जा रही है? पानी पर प्रदेश की तो दूसरी है, क्योंकि पहली माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा पर है, और हाड़ौती की पहली है, और प्रदेश की दूसरी होगी तो बूंदी, नवल सागर झील है ना बूंदी में। हाल ही में चलाए जा रहे ऑपरेशन आग का संबंध किससे? अब मुख्य मैंने ऑपरेशन बता दिया आपको। ऑपरेशन आग अवैध हथियारों को पकड़ना, सामाजिक पेंशन के लिए ऑपरेशन संबल, और मादक पदार्थों के लिए क्लीन स्वीप। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहां स्थापित किया गया है? एल रूट सर्वर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत आएगी तो राजस्थान के अंदर है ना, नेटवर्क सर्वर है वो स्लो नहीं होगा। किसी दूसरे देश का, जैसे रूस है, यूक्रेन विवाद चल रहा है, या किसी राज्य में विवाद हो जाए तो अपने राजस्थान में दिक्कत नहीं आएगी। ये जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला और देश का तीसरा है तो ये खंडेला सीकर में रॉयल नाम की खदान है। राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेजों में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया है? तो देखिए, जैसे शहरी क्षेत्रों में 1000 रसोई खोल ली है ना, तो 46 कॉलेजों में भी खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहां खुलने जा रही है? किसानों को भी कृषि के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहली किसान पाठशाला फतेहपुर सीकर में। अटल भूजल योजना प्रदेश के कितने जिलों की कितनी पंचायत समिति क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है? तो अटल भूजल योजना है वो 17 जिलों की 38 पंचायत समिति। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये बने भास्कर सावंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए भास्कर सावंत, जबकि ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो BN शर्मा है। स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2022 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवनी लेखरा के बारे में सारी चीजें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जयपुर जिले की पैरा निशानेबाज है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता है और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में, और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला। तो बहुत सारी बातें, और ये खेल खेलती है SH1 कैटेगरी के, ये खेल खेलती है। राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? 2024। राजस्थान में जन आधार कार्ड को, ये मैंने बता ही दिया, 1 अप्रैल 2022 से। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देता हूं, ये देखिए, नानक क्लासेज ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज 50 प्रश्नों की शाम 6 बजे, रोज 50 प्रश्न 50 दिन तक चलेगी। 50 टॉपिक शामिल होंगे, मात्र 50 रुपए। 1 मई से ये स्टार्ट हुई थी। कब से? ये पहले तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 मई से स्टार्ट हुई थी, अगले 50 दिन चलेगी। ठीक है, रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है। 50 प्रश्न मिलते हैं टॉपिक वाइज। जो भी खरीदेगा वहां तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, PTA, इनका तो स्पेशल इसमें टॉपिक है सिलेबस के। कोई भी BSTC BTET कोई एग्जाम दे लेना आप, वीडियो में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल राजस्थान जीके की है। 1 साल तक आप 5 बार इसको अटेम्प्ट करके कभी भी दे सकते हो। जैसे मान लो आज इसने 10 मई को ज्वाइन किया है, वो विद्यार्थी 1 मई की टेस्ट को भी ले सकता है, क्योंकि 1 साल तक उसके पास वैलिडिटी है। तो जरूर खरीदें, क्योंकि 1 दिन का टेस्ट 1 रुपए में आ रहा है, क्योंकि 50 टेस्ट है तो 50 रुपए में। अब ये 50 रुपए मत देखो, अब ये देखो कि 1 दिन का टेस्ट कितना मिला। शानदार इसमें करंट वगैरह, ताजा रिपोर्ट सब डाल जाती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक वो आपको मैंने दे दिया, ये कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे आपकी ये टेस्ट सीरीज। प्रदेश के किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना में पौधा का वितरण होगा? तो GGAY, ये योजना 1 अगस्त 2021 को चली थी। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी बनने जा रही है? तो जोधपुर के अंदर। जयपुर और जोधपुर में 2 पैरा अकादमी खोलने की घोषणा हुई थी। जोधपुर में इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? तो एक तो मैंने बुनकर बता दिया आपको, एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड राम स्वरूप शर्मा जयपुर के। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत RTI पोर्टल 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है DB गुप्ता ने।
हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, राजस्थान में पूछे। महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड। और पुरुषों में होता है मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो ये देखो, सीनियर वर्ग में तो दिया सोनल कलाल को और जूनियर वर्ग में दिया अनाया गर्ग को, तो उपयुक्त दोनों। हाल ही में किस संस्था को राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मुफ्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, और 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है। प्रदेश में गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, इनका संबंध है। गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी दिया गया है, ये खड़ताल वादक है जैसलमेर की। 5 से 14 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा आयोजन किया गया? स्टार लगा लेना, 5 से 14 मार्च 15वां। रक्षा सचिव जिन्होंने राजस्थान के किस सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल है ना झुंझुनू में, वहां किया। राजस्थान का पहला कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। तीसरा प्रस्तावित है अलवर में। राजस्थान की खिलाड़ी मंजू बाला सिंह एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो यह हेमर थ्रो की खिलाड़ी है चूरू जिले की। रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहा नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी? यानी नागरिक हवाई अड्डा बनेगा, वहां क्या है पहले से सैन्य हवाई अड्डा है, तो वो उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर ये योजना है ना, पूरे भारत का हर नागरिक उड़ान योजना। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख, 7.75 लाख। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? देखो मैंने अप्रैल तक का डाटा डाल दिया, कोई भी प्रश्न आएगा ताजा आएगा तो भी गलत नहीं होगा, पुराना आ जाएगा तो भी गलत नहीं होगा। 7 से 8 अक्टूबर 2022। पब्लिक से जुड़ी सीधी योजनाओं व बजट घोषणाओं पर निगरानी रखने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम का गठन किया है? स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम का गठन ये अपने राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कोष, प्रत्येक के लिए कितनी राशि का कोष बनाया? ये जितने भी कोष बनाए गए ना, ये पेपर में आते हैं, तो प्रत्येक के लिए बनाया गया 500 करोड़। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? बहुत ही खास आपके लिए, कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? रणखार चितलवाना जालोर। और 15वां कौन सा था? शाहबाद के जंगल। और जो अप्रैल की पीडीएफ है मैंने उसमें पूरा डाल रखा है, ये 16 के 16। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां शुरू होने जा रही है? तो पहली जालाना जयपुर में है, तो दूसरी आमागढ़ के जंगल जयपुर में। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? अभी ये ताजा एपीआरओ का पेपर हुआ था अभी अप्रैल में, उसमें क्वेश्चन आया। राजस्थान जनता जल योजना अपने राजस्थान के 31 जिलों में लागू है, जैसलमेर और बीकानेर में नहीं है। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? तो यह है महिला सुरक्षा से। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया गया है? अब ये डूंगरपुर उदयपुर की तरफ मत चले जाना, जोधपुर में। प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री सिस्टम लगाया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, कोटा। और किसकी तर्ज पे? यूरोपियन तर्ज पे। हैदराबाद में होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वन पुरस्कार किस जिले को दिया गया? अपने राजस्थान के नागौर को। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो विधानसभा सचिव बने हैं महावीर प्रसाद शर्मा। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? ये इंपॉर्टेंट है। अभी पहले जनार्दन सिंह गहलोत थे, वो उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद में पद खाली रहा, और अब रामावतार सिंह जाखड़। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान का सबसे बड़ा, तो ये मेनार उदयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिसंबर 2021 में खोला, इसको कोटा में है। सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है। वैसे राजस्थान में कहां है? एक तो नारगढ़ में, एक सज्जनगढ़ में, एक आपका माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, एक ये अबेड़ा खुल गया। 4 के उद्घाटन हो चुके हैं, चल रहे हैं। 5वां वैसे बन चुका है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ। ये जो आपका मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है बीकानेर के अंदर। इसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? तो ये राजेश बागड़ा को हुआ था।
ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो राजस्थान छठा बन गया। पहला पूछे तो कौन है? पहला पूछे तो कौन है? आंध्र प्रदेश। 12वें का क्या मतलब है? 12वें का मतलब है राजस्थान स्वच्छता के मामले में 12वें पर है। 8वें का क्या मतलब है? राजस्थान गरीबी के मामले में 8वें पर है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका, राज्य ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे बनाया है? रूमा देवी को। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में 5वां स्थान है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मैंने अभी आपको बताया था, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू, तीसरा हल्दीना अलवर के अंदर। निमराना अलवर में क्या है? राजस्थान का पहला जापानी पार्क है। दादिया जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गांव है। ट्रेवल एंड लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार किस राज्य को नवाजा गया? अपने राजस्थान को। राजस्थान का पहला बोन बैंक किस जिले में शुरू हुआ? कोटा में। राजस्थान मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा, जिन्हें 2020-21 के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर से सम्मानित किया गया, संबंध है कहां की है? जोधपुर की। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 12वां स्थान रहा, मैंने अभी बताया आपको। और राजस्थान के अंदर टॉप कौन रहा? जयपुर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में? राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी है ना वो बाड़मेर में है भाई। सबसे ज्यादा बाड़मेर में है, फिर जैसलमेर में है, सबसे कम झुंझुनू में है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा हुई है? देखो 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 25 दिन और फ्री दे देंगे, हमारा खर्चा होगा 125 दिन। राज्य के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? तो ये जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हम जानते हैं शाहजहांपुर से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर, उपयुक्त सभी। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 8वां स्थान, गरीबी में 8वां। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना, ये बैक टू वर्क योजना की शुरुआत का संबंध है महिला को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी। और ये प्रश्न बार बार पेपर में टपक रहा है। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? तो अर्जुन लाल विजय सिंह पथिक के नाम पर। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को भर्तियों के साथ पदोन्नति में भी कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 4%। राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो जयपुर के शिक्षाविद और किसान सुरेंद्र अवाना को। शाहबाद के जंगलों को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, किस जिले में है? तो शाहबाद के जंगल 12 के अंदर है। 16वां मैंने बताई दिया जालौर में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया, इसका संबंध किससे है? तो सड़क दुर्घटना से। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दीपक जोशी बीकानेर के, जय सिंह धनखड़ झुंझुनू के, रचला वर्मा झुंझुनू की है। हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन कार्य करने के लिए गोल्ड कैटेगरी में देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2021 राजस्थान की किस संस्था को मिला? तो राजस्थान आवासन मंडल को। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGSC की शुरुआत कब से हुई? तो ये हो गई 1 जुलाई 2021 से। और इसमें खास बात ध्यान रखना, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कॉनफेड बनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान में किस धारा को जादुई धारा कह रही थी? तो 69A को। अगला, वर्तमान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राशि कितनी कर दी गई? देखो विधायकों को पहले 2 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 5 करोड़ देंगे सांसद की तरह। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण योजना उड़ान योजना का प्रारंभ, इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, वो कौन से हैं? कौन से नहीं है? तो 3 लाखा खां है, अर्जुन सिंह शेखावत है, श्याम सुंदर पालीवाल है, गीता देवी नहीं है।
2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के बारे में सत्य कथन थे। बहुत बड़ा नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। पिपलात्री गांव राजसमंद के पूर्व सरपंच है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए सम्मानित हुए। सरपंच रहते हुए बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। उपयुक्त सभी सत्य है। और इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। ये किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेस्ट डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर बनाया जाता है। इसमें पहली बार किस राज्य की विधानसभा में 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो अपने राजस्थान के अंदर। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। ये किस जिले में है? तो गरडिया महादेव पर्यटक स्थल कोटा के अंदर है। राजस्थान के किस जिले में निजी फिल्म सिटी बनेगी? तो सुमेरपुर पाली के अंदर बनेगी। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेज के पहले निदेशक डॉक्टर बीएम शर्मा। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद बन गया? तो 16वां बन गया। और एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति कौन होंगे? तो ये बनेंगे प्रोफेसर अजय शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा जोधपुर में किया गया। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना अब किसे शामिल किया गया है? तो कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन और डोर टू स्टेप डिलीवरी के लिए किस संस्थान को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है? कॉनफेड को। 7 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं? तो राजसमंद और बांसवाड़ा। राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2021 के अनुसार ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ग्राम विकास अधिकारी। राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। इनका संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ जिले से। सुपरफास्ट क्लास चल रही है। सूर्यगढ़ होटल को देश के टॉप 15 में शामिल किया गया। ये किस जिले में है? ये सूर्यगढ़ होटल जैसलमेर के अंदर है। ये सूर्यगढ़ जो होटल है तो जैसलमेर के अंदर है। अगला 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया गया। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? 2020 में। ये बार बार पेपर में आ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राज्य कुल कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित प्रस्तावित हो चुके हैं? तो 30 में हो चुके हैं, या कहीं संचालित हो रहे हैं, कहीं प्रस्तावित है, कहीं बन रहे हैं। 30 में। भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो ये बालोजी गांव जयपुर से। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले पूछे तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले कौन से? न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम प्रतिशत पूछे जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। ये 218 प्रश्न है। अब बात आती है पीडीएफ की। दोस्तों ये 6 महीने की, 3 महीने की, मंथली हमारी कोई पीडीएफ स्पेशल टेलीग्राम पे नहीं डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। बल्कि 6 महीने की, साल की हमारी पीडीएफ पेड होती है भी। कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता, सिर्फ 50 रुपए हमारा चार्ज होता है। ठीक है। पीडीएफ इसकी हम इतनी बड़ी डाल नहीं सकती, ना इसका प्रिंट निकलता है, इसलिए हम सिर्फ चार्ज रखते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अब हमारी पूरी 2021 की और 2022 की अप्रैल तक की पीडीएफ लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। 50 रुपए आपको करने हैं, पूरी मिल जाएगी। इसमें योजना, पुरस्कार, आर्थिक समीक्षा सब इंक्लूड होता है। जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिया है ना, पूरा मैटर है इसके अंदर, टोटल का टोटल। ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक साथ हो, लेकिन मैंने अप्रैल महीने में पूरी योजना की 55 योजना एक साथ डाल दी, वन रिपोर्ट पूरी एक साथ डाल दी। बहुत सारे एक मंथली है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे मंथली साथ में बनी हुई है, हर एक चीज क्लियर होती है। तो इस नंबर पे पे कर देना। कोई विद्यार्थी इस पे कॉल नहीं करेगा भी, क्योंकि खुद आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर मेरे पास सभी विद्यार्थी कॉल करने लगे तो आगे का मैटर मैं तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी मेरी बिजी लाइफ के अंदर इतना टाइम निकाल के आपको ये देता हूं। इसलिए आप सिर्फ 50 रुपए पे करें, स्क्रीनशॉट डाल दें इसी नंबर पे। ये नंबर होगा तो वो मेरा ही होगा, और इसी पे व्हाट्सएप चल रहा है, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप करके, और आप स्क्रीनशॉट डाल के इस पे ले सकते हो। इससे पहले भी मैंने एक आपको नंबर दिए थे, उस नंबर पे भी आप कर सकते हो, 9602040929। इस नंबर पे भी सुविधा उपलब्ध है, इस पे भी आप कर सकते हो। बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से। ये 50 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, इसका लेने का यही मतलब है कि अगर आपने 50 रुपए लगा दिए, 40 रुपए लगा दिए, उसकी आप कीमत समझो। वरना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में इतनी पीडीएफ आती, कोई नहीं पढ़ता। और ये मैं 50 रुपए में दूंगा। एक तो बहुत शानदार है, राजस्थान करंट आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आपने 50 रुपए लगा लिए तो आपको ये लगेगा कि हमने 50 रुपए लगाए, इसको पढ़कर छोड़ेंगे।
प्रिंट निकाल सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए। सीधा पढ़ना चाहते हो सीधा पढ़ लेना। बाकी मैंने बता दिया कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है और सीधी राजस्थान जीके की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ज्वाइन जरूर कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। जो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्जाम जिस भी पारी में हो आप मुझे जरूर संपर्क करें। मैं आपको बता देता हूँ 8094496272 जब भी आपका पेपर हो जाए, शायद आप सरकार कह रही है कि इस पे आपको साथ में पेपर ले जाना है, वापस घर पे नहीं देंगे, तो जैसे कोशिश हो राजस्थान करंट राजस्थान जीके के प्रश्न आए आप इस नंबर पे टेलीग्राम करके मुझे जरूर बता देना कि सर ये प्रश्न आए, ताकि हम उनका विश्लेषण कर सके, हमें पता लगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों की क्या मान्यता रहती है। तो निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। बस निरंतर ऐसे नहीं कि कांस्टेबल का पेपर दे दिया छोड़ दिया, अभी वापस फिर कांस्टेबल आएगी 4400, एलडीसी की भर्ती आएगी 14,000 दिसंबर में उसका एग्जाम होगा, रीट की है, बहुत सारे एग्जाम है, इसलिए निरंतर पढ़ना जरूरी है। अब जो जिस विद्यार्थी ने हमारी ये क्लासें देख रखी है ना उसके लिए तो ये कुछ ही नहीं है, और जो नए विद्यार्थी है ना उनके लिए इतनी मुश्किल हो रही है, और सुपरफास्ट क्लास है क्योंकि टाइम इतना ही बच जाता है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।